नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024 के लिए टॉप सिलेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसमें कि आज के सेशन में हम लोग हिंदी और जीके जीएस को कवर करेंगे। तो ऑल ओवर आज के सेशन में हम लोग 75 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और देखिए, हिंदी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा आप सभी लोगों का डिमांड भी रहा था, क्योंकि हिंदी में आप देखेंगे तो लगभग आपका जो है 9 से 10 क्वेश्चन तक आपका जो है इस बार आपका पूछा गया था। तो हिंदी का भी वेटेज आपका अच्छा खासा होना है, तो अच्छे तरीके से आप सभी लोग जो है सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेंगे। आइए साथियों, आज के इस क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया, तो देखिएगा। तो प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था। देखिए, सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग सारे क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो दोस्तों, कहा जा रहा है कि किसान सभा आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ था। तो देखिए दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा किसान सभा आंदोलन बिहार में शुरू हुआ था, जिसका कि देखेंगे तो जो कि स्वामी शाहजानंद के नेतृत्व में आपका हुआ था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि नील दर्पण पुस्तक किसने लिखी है। इंपोर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। नील दर्पण जो पुस्तक है ये किनके द्वारा लिखा गया है। तो ये आपका देखिए दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। देखिए टॉप इसमें आपका टोटल जो है आपका 50 क्वेश्चन आपका जीके जीएस का आपको दिया गया है, जिसमें कि आप देखेंगे तो 25 क्वेश्चन फिर आपका क्या क्या आपका हिंदी का आपका दिया गया है। तो इस प्रकार से आपका ऑल ओवर 75 क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। तो आप सभी लोगों को देखना है कि कितना पे एक्यूरेसी जो है मेंटेन कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, नील दर्पण पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये आपके दीनबंधु के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि अधिवृक्क ग्रंथियां क्या स्रावित करती है। चलिए आंसर लगाइए आप सभी लोग। अधिवृक्क जो साथियों आपकी ग्रंथि है ये क्या स्रावित करती है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्टिसोल स्रावित करता है। ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट है। बोला जा रहा है अधिवृक्क ग्रंथियां क्या स्रावित करती है, तो कॉर्टिसोल स्रावित करती है। तो सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। देखिए साथियों, ये क्वेश्चन आपका रिपीट किया गया है। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो दोस्तों आपका लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, यानी कि डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है। देखिए नोट्स में भी इस क्वेश्चन को मैंने कराया भी है, आप देखिएगा। तो भारत जो है राज्यों का संघ है, और क्या है कि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य है। चूँकि यहाँ पर देखेंगे तो क्या है कि राज्य के अनुसार देखेंगे तो किसी विशेष जो है धर्म को प्रधानता नहीं दी गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या लिखा गया है। तो देखिए साथियों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंडिया, अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ है। ये हमें आर्टिकल 1 में दिया गया है। तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए आर्टिकल का जो भी आपका मेन आपका सिलेक्टिव आपका टॉपिक था, इसको कंप्लीटली आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया गया है। तो ग्रुप से आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए, और 10 बजे आप सभी लोगों को डेली बेसिस पर फुल लेंथ आपको प्रैक्टिस टेस्ट के रूप में आपको प्रोवाइड किया जाता है। जो अभी आपका लेटेस्ट में लॉन्च हुआ हो रहा है आपका मार्केट में, इन सभी का A to Z आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ग्रुप से आप सभी लोग ज्वाइन कीजिए। ग्रुप के लिए मैं बीच में आपको चर्चा कर दूंगा। तो दोस्तों याद रखना, भारत राज्यों का संघ है, जिसका कि वर्णन आर्टिकल 1 के अंतर्गत आपका दिया गया है। तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ पर है, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में। जबकि बिहार में देखेंगे तो बिहार में उच्च न्यायालय कहाँ है, तो ये पटना में है। जबकि बात करेंगे उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया है बिहार में, तो ये आपका 1916 में किया गया है। डेट इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया है, बिहार में उच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया है, तो 1916 में किया गया है। तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि पाबना किसान विद्रोह निम्न में से किस राज्य में हुआ था। देखिए साथियों, पाबना किसान विद्रोह जो है ये मुख्य रूप से आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में हुआ था। जबकि दोस्तों नील विद्रोह की बात करेंगे तो ये भी आपका पश्चिम बंगाल के नदिया जिला से हुआ था। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। जबकि बिहार में देखेंगे तो चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1917 में हुआ था, और ये भी आपका जो है नील की खेती करने वाले किसानों से आपका संबंधित है। तो देखिए अगर हम बात करेंगे डायरेक्टली कि किसान आपका नील विद्रोह कहाँ से आपका है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल से है। जबकि डायरेक्टली पूछा जाएगा बिहार में कहाँ से, तो चंपारण से है, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में पहला सत्याग्रह किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, कहा जा रहा है कि सामान्य स्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है।
क्वेश्चंस आप देखेंगे तो सभी क्वेश्चंस आपका सिलेक्टिव है और इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चंस का हालांकि लेवल देख करके आपको पता चल गया होगा। आप देखेंगे दोस्तों, कहा जा रहा है कि सामान्य स्थितियों में, कहा जा रहा है कि स्थितियों में मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो देखिए आपका बॉडी का जो हमारे रक्त होता है, ब्लड होता है, इसका पीएच मान 7.4 होता है। जबकि साथियों देखेंगे तो मानव शरीर का पीएच मान अगर पूछा जाता है तो ये आपका 7.0 से आपका 7.8 होता है। जबकि मानव पित्त का पीएच मान आप देखेंगे तो ये आपका 7.7 होता है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, निम्न में से कौन सा खिलाड़ी तीरंदाजी से संबंधित नहीं है। देखिए साथियों, पहले हम लोग समझते हैं कि तीरंदाजी से संबंधित कौन कौन से खिलाड़ी हैं। तो आप देखिएगा तो आपका कू बोन चॉन जो है ये आपका तीरंदाजी से संबंधित है। जीन चार्ल्स आपको दिया गया है, बेलेडोंट ये भी संबंधित है, ब्रेडी एलिसन दिया गया है। तो ये सभी आपका तीरंदाजी से संबंधित है। तो एस्ट्रिया जो आपको दिया गया है, एस्ट्रिया और कोबिक, तो देखिए ये आपका तीरंदाजी से आपका संबंधित नहीं है। तो डी यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और सेशन एंड होने के बाद आउट ऑफ 75 में से आप कितना एक्यूरेसी मेंटेन कर पाए हैं, ये सेशन एंड होने के बाद आप सभी लोगों को कमेंट करना है। तो देखिए अगला क्वेश्चन से कहा जा रहा है कि एसआई पद्धति में कहा जा रहा है कि जो आपके गुणज है दिया गया है 1024 का उपसर्ग क्या है। तो देखिए साथियों 1024 जो आपका है ये आपका बोला जा रहा है कि एसआई पद्धति में जो गुणज 1024 दिया गया है ये आपके किसके बराबर हो सकता है। तो देखिए जो आपको एक ऑटो होता है ये आपका 1024 के बराबर होता है। तो ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन यहाँ पर आप देखिए कहा जा रहा है कि एसआई पद्धति में गुणज 1024 का उपसर्ग क्या है। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा योटो, इसे हम लोग योटो कहेंगे। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्न में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। तो देखिए भारतीय राष्ट्रपति के रूप में सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा है और ये स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति थे। दोस्तों प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद जो दूसरे भारत के राष्ट्रपति बने ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने। जबकि प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आपके होंगे। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों याद रखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के ही रहने वाले थे जो कि सिवान जिला से बिलोंग्स करते थे। तो इतने फैक्ट को यहाँ से याद रखेंगे, बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट दिया गया है कि 11वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। 11वें वित्त आयोग के फ्रेंड्स अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम जो है आपका AM खुसरो, जो कि 11वें वित्त आयोग के आपके अध्यक्ष थे। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि अमुक्त माल्यादा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से आपका फिक्स रहता है। तो देखिए अमुक्त माल्यादा पुस्तक जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है ये आप सभी लोगों को बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है। तो ऑप्शन अगर आपने बी को लगाया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, शक्ति ज्ञात करने का सूत्र है। तो दोस्तों याद रखेंगे जो हमारा शक्ति है यानी पावर है, शक्ति का एसआई मात्रक आपका वाट होता है। ध्यान रखिएगा क्या होता है आपका वाट होता है। इसका फॉर्मूला आप देखेंगे तो P बराबर W बटे आपका T होता है। देखिए W को हम लोग लिखते हैं कार्य और कार्य को हम लोग जूल कहते हैं। समय को सेकेंड लिखेंगे तो जूल पर आपका सेकेंड हो जाएगा। अब देख लीजिए ऑप्शन आपका दिया गया है या फिर नहीं, तो या तो फिर इसको कार्य बटे आप समय भी बोल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि फॉल्स स्टार्ट शब्द का प्रयोग किस खेल से होता है। देखिए जो आपका फॉल्स स्टार्ट शब्द है ये आपका किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो ये आपका देखिए एथलेटिक्स से आपका जुड़ा हुआ है, ये करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, एथलेटिक्स से आपका जुड़ा हुआ जो आपका शब्द है ये आपका फॉल्स स्टार्ट है। तो ये आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। दोस्तों याद रखेंगे भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, चिकित्सा विज्ञान के जनक कौन है। चलिए आंसर इसका करेंगे आप सभी लोग, चिकित्सा विज्ञान का जनक कौन है।
तो हिप्पोक्रेट्स आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रेड फोर्ट अन्य किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो हमारा रेड फोर्ट है ये अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे लाल किला कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, लाल किला कहा जाता है, जो कि दिल्ली के अंतर्गत आपका स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और बुध ग्रह के बीच कितनी दूरी है। देखिए इंपोर्टेंट है, क्वेश्चंस में जान है, सूर्य और बुध ग्रह के बीच कितनी दूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा 57.91 मिलियन किलोमीटर, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही याद रखेंगे जो बुध है ये सूर्य के सबसे जो है निकटतम ग्रह है, और जो सूर्य हमारा दिया गया है इसे सौरमंडल का मुखिया भी कहा जाता है। सूर्य में लगातार ऊर्जा का कारण क्या है, तो संलयन। ध्यान रखिएगा, संलयन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा साथियों सूर्य में हाइड्रोजन जो आपका है ये आपका 71% पाया जाता है, जबकि हीलियम आप देखेंगे तो ये आपका 29% आपका पाया जाता है। जब भी कभी हीलियम हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाती है। इतने पॉइंट को याद रखेंगे। सूर्य द्वारा सूर्य की किरण हमारी पृथ्वी तक विकिरण के माध्यम से पहुंचती है, और सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक आने में टोटल 8.3 सेकेंड का समय लगता है, यानी 8 मिनट लगभग 3 सेकेंड का समय लगता है। तो इतने पॉइंट को यहाँ से आप लोग जो है याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है गटका एक मार्शल आर्ट है, यह किस राज्य से संबंधित है। देखिए गटका एक मार्शल आर्ट है, यह किस देश से संबंधित है, सॉरी किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए दोस्तों ये आपका पंजाब से संबंधित है, ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई। चलिए आंसर लगाएंगे फ्रेंड्स आप लोग। इलेक्ट्रॉन की जो खोज है ये किनके द्वारा किया गया था, तो इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन देखिए आपका जो है कक्षा के बाहर में चक्कर लगाते हैं, न्यूक्लियस में आपका न्यूट्रॉन और आपका प्रोटॉन पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, तो इतने पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलेम्बिया की राजधानी है। देखिए अलेबी जो आपको दिया गया है अलेबिनिया दिया गया है, इसकी कैपिटल क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिराना, ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्य सभा के अधिकतम कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। चलिए आंसर करेंगे साथियों आप सभी लोग। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में टोटल 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, जबकि देखेंगे तो एंग्लो इंडियन में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि ऊपरी और निचले कहा जा रहा है एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले उत्तक कहलाते हैं। तो देखिए ऊपरी और निचले जो है कहा जा रहा है कि ऊपरी और निचले एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले उत्तक को क्या कहा जाता है। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग इसका। तो फ्रेंड्स इसे कहा जाता है मेसोफिल कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है, फिनलैंड की मुद्रा का नाम क्या है। चलिए आंसर लगाइए आप सभी लोग। फिनलैंड की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों, ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए 25 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरो, आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है। तो देखिए चाइना जो आपका है इसकी सीमा भारत के साथ लगी हुई है। इसके अलावा देखेंगे तो म्यांमार का लगा हुआ है, भूटान का लगा हुआ है। देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेशेल्स की सीमा भारत के साथ साझा नहीं करती है। भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करती है। बांग्लादेश भारत से जो है तीनों ओर से घिरा हुआ है। बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ, तो 1971 में हुआ है। इतने पॉइंट को ध्यान रखिएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा मैप किसी स्थान के भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को एक साथ दर्शाता है। दोस्तों भौतिक और सांस्कृतिक लक्षणों को दर्शाने वाला मैप कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रोपोग्राफिक मैप। ध्यान रखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं ट्रोपोग्राफी मैप, तो उसी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, भारत का राष्ट्रपति बनने की अधिकतम आयु सीमा कितनी है। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु सीमा कितनी है साथियों? 35 ईयर्स है, जबकि प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए 25 ईयर्स आपका रखा गया है। तो यहाँ पर आपका देखिए जो है कहा जा रहा है कि भारत का राष्ट्रपति बनने की अधिकतम पूछा जा रहा है। देखिए मिनिमम आपका 35 ईयर्स रखा गया है और मैक्सिमम आप देखेंगे तो कोई आयु सीमा आपका निर्धारित नहीं है। इसके लिए कोई भी आयु सीमा निर्धारित नहीं किया गया है, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दिया गया है, लोकसभा के अस्थायी स्पीकर अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। चलिए आंसर लगाइए आप सभी लोग इसका। लोकसभा के अस्थायी स्पीकर की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो देखिए जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो टोटल अभी देखेंगे आपका अनुसूची के बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 12, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के नेता थे। भारत की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के नेता कौन थे? तो देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। ऑप्शन अगर आपने ए को लगाया है तो बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ स्थित है। भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान कहाँ पर स्थित है? अर्थशास्त्र का जनक कौटिल्य को माना जाता है। आप देखेंगे तो प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि भारतीय अर्थशास्त्र का संस्थान कहाँ पर है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो सभी ऑप्शंस आपका गलत दिया गया है। इसका आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करना कि भारतीय अर्थशास्त्र का संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है। चूँकि आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपका क्या है कि एग्जाम की तरफ से आपका जो है एरर मान लिया गया है। तो बाकी आप सभी लोगों का क्या इसके लिए फीडबैक आपका है, आप सभी लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है, सन्नी डेज पुस्तक किसने लिखी है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुनील गावस्कर के द्वारा जो है सन्नी डेज नामक पुस्तक लिखा गया है। तो बी फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 1991 से 92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार निम्न में से किस भारतीय खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ है। तो देखिए 1991 से 92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस भारतीय खिलाड़ी को प्रदान किया गया है। तो देखिए आपका विश्वनाथ आनंद को किया गया था। तो बी फ्रेंड्स आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वोल्गा नदी किस देश में बहती है। जर्मनी, सूडान, ऑस्ट्रेलिया, रूस। सभी क्वेश्चंस को आप सभी लोग प्रिपेयर रखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट क्या है, अगर आप सभी लोग फ्रेंड्स क्या है कि ग्रुप से अगर आप सभी लोग ऐड होना चाहते हैं जिसमें कि बिहार पुलिस कांस्टेबल को अब बेहतरीन तरीका से जो है सारे मटेरियल्स को अचीव करके बेहतरीन तरीका से आप क्लियर कर पाएंगे। बाकी डेली बेसिस पर आपका फुल लेंथ आपको प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। तो आइए हम लोग सारी चीज़ों को थोड़ा सा जो है समझ लेते हैं। तो जैसा कि साथियों देखेंगे तो इस ग्रुप का क्या क्या विशेषताएं हैं। इसमें डेली बेसिस पर आपका 2024 के लिए जो आपका री एग्जाम डेट आपका दिया गया है, इसके लिए हम लोग जो है डेली एक फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे, जिसमें कि आपका ग्रुप पर आपका कंप्लीटली आपका चलाए जाते हैं, जिसमें कि आप सभी लोग 100 क्वेश्चंस करके डेली बेसिस पर जो अभी आपका रिसेंटली आपके टेस्ट आपका प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा जो भी आपका लेटेस्ट में आपका बुक है, इसका कंप्लीटली A to Z आपको मटेरियल्स मिल जाएगा। इसमें डेली बेसिस पर आपको एक फुल लेंथ आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा, जिसमें कि आप बेहतरीन तरीका से आप 100 क्वेश्चंस को लगा करके आप खुद को जज कर पाएंगे कि कितना एक्यूरेसी जो है आप मेंटेन कर पा रहे हैं। टारगेट आपको लेकर के चलना है 70+ आपको स्कोर का, और एग्जाम तक आपके जो है हो जाने चाहिए 70+ स्कोर। साथ ही यहाँ पर देखेंगे तो अलग अलग जो भी आपके संस्थान आपके चलते हैं, इसका कंप्लीटली आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके अलावा ऑफलाइन या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का कंप्लीटली A to Z आपको मटेरियल्स मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आप देखेंगे तो इसके अंतर्गत क्या है कि डेली बेसिस पर आपका सिलेक्टिव क्वेश्चंस आपका टू द पैटर्न और टू द पॉइंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जो टॉपिक को बिहार पुलिस कांस्टेबल की तरफ से टच किया जाता है आपका हर एक बार। मैथमेटिक्स में आप देखेंगे तो आपका क्या है कि जितनी भी आपका अर्थमेटिक है यहाँ से कंप्लीटली आपका क्वेश्चंस नहीं आता है, तो जिस भी टॉपिक से आता है कंप्लीटली A to Z आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप सभी लोग इसके लिए ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है कि जितनी भी आप यहाँ पर बुक्स का नाम देख पा रहे होंगे,
A to Z यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब देखिए PDF मिलने के बाद आपको कंप्लीटली क्या है कि इसका रिवीजन PDF भी आंसर टिक करके आपको मिल जाता है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से जो बुक का आपका सेट है इसको आप रिवीजन कर पाए। नहीं तो क्या होता है कि क्वेश्चन आप यहाँ पर पढ़ेंगे, इसके लिए आंसर देखने के लिए आपको काफ़ी नीचे जाना पड़ता था। तो अब क्या है कि आपको टिक मार करके मिल रहा है, तो आप बेहतरीन तरीका से इसको जो है रिवीजन कर पाएंगे जितना भी आपको यहाँ पर बुक्स दिया गया है, और 100% आपका मार्क्स बढ़ेगा। मार्क्स बढ़ने का सबसे आपका इजी वे में देखेंगे तो इसका जो कंप्लीटली आपको नोट्स मिल रहा है यही आपका जो है मार्क्स आपको इंक्रीज करेगा। तो आइए साथियों हम लोग आगे देख लेते हैं। तो जो भी आपका अपकमिंग बुक है A to Z यहाँ पर आपका मटेरियल्स प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब आप जितना लिखा हुआ देख पा रहे होंगे इससे कई गुना आपको ज़्यादा मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके लिए 51 रुपीज़ आपको पेमेंट करके ऐड होना है ग्रुप के अंतर्गत। तो जो कैंडिडेट ऐड होना चाहते हैं इस नंबर पर कॉल या SMS आपको करना है व्हाट्सएप पर बिहार पुलिस कांस्टेबल लिख करके। फाइनली आपको सारा कुछ बता दिया जाएगा और प्रॉपर तरीका से आप इसमें ऐड भी हो पाएंगे। तो नंबर का आप सभी लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा देखेंगे तो आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि वोल्गा नदी किस देश में बहती है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस में बहती है, डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए विश्व का बात करेंगे सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो दोस्तों याद रखेंगे ये आपका रूस है। जबकि हम भारत की बात करेंगे तो हमारा भारत जो है ये आपका 7वां नंबर पर आता है। तो इतने पॉइंट को फ्रेंड्स याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया और ये जो भी आप नोट्स देख पा रहे हैं इसका आंसर हाईलाइट करके आपको मिल जाएगा, और 75 क्वेश्चंस करके आपको जो है सिलेक्टिव क्वेश्चंस का टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें कि आपका GS का जो वेटेज होता है 75 क्वेश्चंस का आपका होता है। तो इसमें आपको डेली बेसिस पर आपको लगाना है और आपको देखना है कि कितना आपके अंदर जो है आपका इंप्रूवमेंट आपका हुआ है। तो A to Z आपको गाइडलाइंस के तहत आपको चलता है, जिसमें कि आप प्रॉपर तरीका से A to Z आप चीज़ों को प्रोवाइड कर पाएंगे। इसके अलावा आप अचीव कर पाएंगे। दोस्तों मेनली आपका टारगेट अगर आपका है 70+ स्कोर का, अगर इसको आप पार कर लेते हैं तो फिर समझिए कि आपका निश्चित रूप से आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो दोस्तों अगला देखेंगे तो बाघों के संरक्षण से संबंधित कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया है, तो देखेंगे तो रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ये आपका 1973 में किया गया है। तो C आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि मरियाना की खाड़ी यानी ट्रेंच किस महासागर में स्थित है। दोस्तों याद रखेंगे मरियाना की खाड़ी यानी ट्रेंच जो आपका है ये आपका प्रशांत महासागर में। फ्रेंड्स रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से 2 से 3 बार क्वेश्चंस को आप जो है रिपीट कीजिएगा, आपके माइंड में सारे क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे और तभी आपका इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों मरियाना की खाड़ी जिसे हम लोग जो है खाड़ी यानी ट्रेंच किस महासागर में स्थित है, तो दोस्तों याद रखेंगे ये आपका प्रशांत महासागर में है। तो डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसके अंतर्गत आता है। चलिए आंसर लगाइए फ्रेंड्स आप सभी लोग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किसके अंतर्गत आता है। तो देखिए 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, बोरॉन तत्व परमाणु क्रमांक कितना है। बोरॉन का परमाणु क्रमांक आपका 5 है, ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। इस बार जो आपका बिहार SI का एग्जाम हुआ था, पूछा गया था आपका सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है। तो दोस्तों आपका 11 है सोडियम का परमाणु क्रमांक, और सोडियम को जो है केरोसिन तेल में डुबा करके रखा जाता है। तो ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि 1988 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष कौन चुने गए थे। देखिए दोस्तों 1988 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है चौथे अध्यक्ष के रूप में जॉर्ज यूली को नियुक्त किया गया था। आपका सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में किया गया था, जिसका कि पहला अधिवेशन मुंबई के अंतर्गत हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। तो इतने पॉइंट को यहाँ से याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहा जा रहा है कि शब्द हॉप जो है नेल्सन का उपयोग किस खेल से होता है। देखिए साथियों जो हॉप नेल्सन दिया गया है इस वर्ड का बताना है किस खेल से आपका संबंधित। तो देखिए आपका फुटबॉल से संबंधित है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। साथियों बात करेंगे कि जो आपका संतोष ट्रॉफी आपका है ये आपका किस खेल से आपका संबंधित है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये भी आपका फुटबॉल से संबंधित है, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है कि एडिपिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। चलिए आंसर बताएंगे, इंटरनेशनल यूनियन जो है एंड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री जो है इसका फुल फॉर्म आपका होता है। तो ध्यान रखिएगा इसका यूपैक नाम बताना है। तो देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर 42 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेक्सेन
डाइओइक अम्ल आपका हो जाएगा, आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए रिपीट कर लीजिए आप लोग। प्रश्न में हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है आपका कि जो है आपका एडिपिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेक्सेन डाइओइक अम्ल, यानी कि आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, आप ध्यान रखिएगा इसको। केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये हमारा किस राज्य के अंतर्गत पड़ता है। तो फ्रेंड्स 43 का आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में पड़ता है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन दिया गया है नोवाक जोकोविच का उपनाम क्या है। चलिए आंसर बताएंगे। नोवाक जोकोविच का उपनाम क्या है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नोली, ऑप्शन आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है दिसपुर, अमरावती, ईटानगर, गैंगटॉक। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है आपका ईटानगर, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 कहा जा रहा है तिरुपति गुड़िया कहा जा रहा है कि डॉल्स बनी होती है। देखिए तिरुपति जो गुड़िया है ये किसकी बनी होती है। तो देखिए लाल चंदन की लकड़ी की बनी होती है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों चंदन का सबसे ज़्यादा वृक्ष हमें केरल में देखने को मिलता है। केरल को मसालों का शहर कहा जाता है। शांत घाटी या साइलेंट वैली आपके केरल के अंतर्गत है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। रबड़ का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी आपके केरल के अंतर्गत किया जाता है। केरल का साक्षरता दर 2011 जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे अधिक रहा है। तो इतने पॉइंट को फ्रेंड्स याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जमींदार सभा की स्थापना कब की गई। देखिए साथियों जमींदार सभा की स्थापना 1838 में किया गया है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 1838 में जमींदार सभा की स्थापना किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट दिया गया है नीति आयोग के पूर्ण रूप क्या है संबंध में दिया गया है नीति। तो देखिए साथियों योजना आयोग की स्थापना 1950 में किया गया था। पुनः इसे क्या है कि 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को नीति आयोग के रूप में बनाया गया है, जिसका कि अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं। रिसेंटली इसका उपाध्यक्ष देखेंगे तो सुमन बेरी है। ध्यान रखिएगा साथियों अभी जो है नीति आयोग का उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सुमन बेरी को किया गया है, जबकि अध्यक्ष देखेंगे तो प्रधानमंत्री स्वयं होते हैं। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया है। योजना आयोग की स्थापना 1950 को किया गया था। आइए हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि नीति का फुल फॉर्म क्या है, ये आपको पर बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ध्यान रखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका नीति का फुल फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि नदी का वह ज्वारीय मुहाना जहाँ पर ताज़ा और खारा पानी मिश्रित होता है क्या कहलाता है। चलिए आंसर करेंगे आप सभी लोग 49 का। देखिए फ्रेंड्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका जो एस्चुअरी कहलाता है। ध्यान रखिएगा या इसे हम लोग जो एस्चुअरी भी कहते हैं, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। तो इसको रिपीट कर लीजिएगा कि नदी का वह ज्वारीय मुहाना जहाँ पर ताज़ा और खारा पानी मिश्रित होता है क्या कहलाता है, तो इसे हम लोग एस्चुअरी कहते हैं, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है। प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि यदि सरकार अपने बॉन्ड की खरीदारी उनकी परिपक्वता अवधि से पूर्व ही शुरू कर देती है, तो कहा जा रहा है कि इस स्थिति में अर्थव्यवस्था में कहा जा रहा है कि जो है आपका संचारित मुद्रा क्या कहलाती है। तो यहाँ से देखिए आपके क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा इसे हम लोग कहते हैं सुलभ मुद्रा। ध्यान रखिएगा दोस्तों इसे क्या कहते हैं, सुलभ मुद्रा। तो आपका सी करेक्ट हो जाए, सॉरी यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका ऊपर नीचे आपका हो गया है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा सुलभ मुद्रा, ऑप्शन आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी ऊपर चला गया है 3। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपका जो है जीके का आपका 50 क्वेश्चन आपका कवर हो गया। अब हम लोग जो है हिंदी के सेशन को फ्रेंड्स कवर करेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम लोग हिंदी को साथ ही साथ जो है कवर करते हैं। तो यहाँ से फ्रेंड्स आप सभी लोग देख पाएंगे कि हिंदी का सेशन आपका जो है कंटिन्यू होगा बिहार पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 2024, जिसमें कि फ्रेंड्स यहाँ पर 50 क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, लेकिन आज के सेशन में हम लोग जो है 25 क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे। हालांकि देखते हैं नहीं होगा तो आपको 50 क्वेश्चंस इसी सेशन में कवर कराएंगे। तो ऐसे साथ ही हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का दोस्तों पहला प्रश्न हमारा कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। भास्कर दिया गया है, भास्कर के लिए देखिए आपका जो करेक्ट स्पेलिंग दिया हुआ है ये वाला आपका दिया गया है करेक्ट।
देखिए भास्कर का मतलब आपका होता है सूर्य, तो ध्यान रखिएगा ये आपका पर्यायवाची शब्द है सूर्य का, और आपका होता है आदित्य, ध्यान रखिएगा ये सभी इसका पर्यायवाची शब्द होता है, तो डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया गया है आकाश पताल एक करना मुहावरे का अर्थ है। चलिए आंसर लगाइए आप सभी लोग इसका, आकाश पताल करना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कठिन परिश्रम करना। ये सभी क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी आना चाहिए, तो हम लोग 75 जो अभी कवर करने वाले हैं 75 पर ही क्लास को एंड करेंगे। तो आप सभी लोगों को फ्रेंड्स बताना है कि कितना आप एक्यूरेसी मेंटेन कर पा रहे हैं, तो ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है यमुना का पर्यायवाची शब्द है। चलिए आंसर लगाएंगे, यमुना का पर्यायवाची शब्द दोस्तों देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा सूर्य सुता, ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा जा रहा है दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो कहा जा रहा है कि समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई। चलिए आंसर लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपको जो अमृत दिया गया है, अमृत को आपको सिंपली यहाँ से जो है आपको एक्सचेंज करना है, रिप्लेस करना है। तो दोस्तों अमृत के जगह पर हम लोग रखेंगे सुधा, क्योंकि अमृत का आपका पर्यायवाची जो शब्द होता है ये आपका सुधा होता है, तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कहा जा रहा है कि शिक्षक ने विद्यार्थियों को समझाया कि वे आपस में मिल कर रहे। तो देखिए ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मिल कर रहे हैं, तो ये फिर से आपका गलत दिया गया है। यहाँ पर आपका होना चाहिए था मिलजुल कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, वे आपस में मिल कर रहे हैं। तो यहीं पर आपका क्या है कि एरर आपको दिया गया है। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। सुंदर आंखों के कारण वह डैश कहलाती है। तो सुंदर आंखों के कारण वह क्या कहलाता है, तो सुलोचना कहलाता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कहा ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा। चलिए फ्रेंड्स आंसर करेंगे आप सभी लोग इसका, जो कहा ना जा सके इसके लिए एक शब्द आपका क्या होगा। तो इसे हम लोग कहेंगे अकथनीय, तो आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखते ही आपको क्वेश्चन से अटेम्प्ट लेना है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। प्लस आपको 2 से 3 सेकंड में अटेम्प्ट भी लेना है, और प्लस 2 से 3 बार आपको जो है रिवीजन भी इसको करना है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसका कंप्लीटली पीडीएफ मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो देखिए कहा जा रहा है कि जैसा पहले था वैसा ही रहने को डैश कहते हैं। चलिए आंसर लगाएंगे आप सभी लोग। तो दोस्तों इसे हम लोग कहते हैं यथापूर्व। क्या कहेंगे इसे, यथापूर्व कहेंगे। तो सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। सभी क्वेश्चन आपका लेवल का आपका सेट किया गया है, जो रिसेंटली भी आपका पैटर्न आपका फॉलो किया गया है। तो क्वेश्चंस का लेवल मेरे जो है हर एक सेट में आपका रहता है, तो अच्छे तरीका से आप सभी लोग जो है लगाएंगे। तो सी आपका यहाँ पर साथियों करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है जो सब में व्याप्त हो के लिए एक शब्द होगा। तो इसे हम लोग कहेंगे सर्वव्यापी। ध्यान रखिएगा बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि घर का पर्यायवाची शब्द है। चलिए घर का पर्यायवाची बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए घर का पर्यायवाची गृह होता है, आवास होता है, निकेतन होता है। तो देखिए आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि हमारा घर का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है करुण शब्द का विलोम शब्द है। चलिए दोस्तों आंसर लगाइए इसका। करुण शब्द का मतलब होता है निष्ठुर या कठोर बोल सकते हैं। तो देखिए आपको बताना है कि करुण का विलोम का, विलोम देखिए करुण का क्या हो जाएगा, निष्ठुर या कठोर होता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा तो आपका ऑप्शन जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है गांठ बांध लेना मुहावरे का अर्थ क्या है। चलिए आंसर लगाएंगे। गांठ बांध लेना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो देखिए गांठ बांध लेना मुहावरे का आपका हो जाएगा, दिया गया अच्छी तरह से याद रखना, दिया गया है आपका यहाँ पर प्रतिशोध लेना, अच्छी तरह से याद रखना, बदला निकालना, रस्सी बांधना। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गांठ बांध लेना मतलब अच्छी तरह से जो है याद रखना। तो बी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लोक शब्द का विलोम शब्द है। देखिए लोक शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर परलोक। तो बी आपका जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। फ्रेंड्स कहा जा रहा है इस पुस्तक का मांग निरंतर बढ़ती जा रही है। चलिए इसमें आपको त्रुटि बताना है। तो इसमें देखिए आपको जो है प्रॉब्लम होता है ढूंढने में, तो इसमें क्या है कि प्रैक्टिस बराबर रहेगा, तो आप सभी लोग इसको बना पाइएगा। तो इस पुस्तक का मांग निरंतर बढ़ती जा रही है, यहाँ पर आपको देखिए एरर बनाना है। तो देखिए कहा जा रहा है प्रश्न में आपका कि पुस्तक का मांग के जो आपका है
यहाँ पर क्या हो जा रहा है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बढ़ती जा रही है। तो इसके लिए बताएंगे आप सभी लोग एरर कहाँ पर दिया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा पुस्तक होता है, जो आपका पुस्तक दिया गया है, ये आपका स्त्रीलिंग होता है। तो यहाँ पर आपका होना चाहिए था पुस्तक की मांग बढ़ती जा रही है, यहाँ पर का दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपका एरर जो हो जाएगा ऑप्शन ए में आपका हो जाएगा, का नहीं, यहाँ पर आपका होता की। तो ऑप्शन फ्रेंड्स आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि मुझे मजा आती है काले शब्द की त्रुटि बताएं। तो देखिए मुझे मजा आती है काले शब्द का त्रुटि बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको जो यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको बताना है कि आपका गलत कहाँ पर दिया गया है। तो देखिए लिंग के अकॉर्डिंग आपका गलत दिया गया है, मुझे मजा आती है ये आपका गलत दिया गया। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, मुझे मजा आता है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है दिए गए शब्द का विलोम चुने। देखिए आपको यहाँ पर दिया गया है द्रुत, इसके लिए बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंथर आपका हो जाएगा, जो कि द्रुत का आपका विलोम शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो कहा जा रहा है कि कथा का बैगन। देखिए साथियों, कथा का बैगन होना, ये जो आपका रिप्रेजेंट जो करता है केवल दूसरों के लिए उपदेश देना, ये हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं कथा का बैगन होना। तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह बात जो जनसाधारण में चलती आ रही है, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द दीजिए। चलिए आंसर लगाइए इसका आप सभी लोग। तो देखिए आपका हो जाएगा किंवदंती, ध्यान रखिएगा किंवदंती फ्रेंड्स आपका एक करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। कहा जा रहा है कि जो है कहा जा रहा है कि इससे गहने बनते हैं। यानी देखिए फ्रेंड्स कहा जा रहा है यहाँ पर आपका इसके पहले आपका डॉट डॉट होगा और कहा जा रहा है कि डैश से गहने बनते हैं। तो देखिए गहना किससे बनता है, तो ये आपका सोने से बनता है। तो सी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ है। चलिए आंसर लगाएंगे। आंख लगना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, गहरी नींद आना, आंख में दर्द होना, झपकी आना, गले पड़ना। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आंख आना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स झपकी आना। तो ऑप्शन बी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ये आपका ऊपर नीचे हो गया है, ध्यान रखिएगा। तो झपकी आना आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुने। कहा जा रहा है कि स्टेशन पहुंचते ही वह फोन जो है कर दिया। तो देखिए स्टेशन पहुंचते ही वह फोन कर दिया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका जो होना चाहिए था वह की जगह पर आपका होना चाहिए था उसने। क्या होना चाहिए था, उसने। स्टेशन पहुंचते ही उसने फ़ोन कर दिया, तो वह आपको एरर दिया गया है, सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि सद्भाव काले शब्द का सही विलोम बताएं। तो देखिए यहाँ पर जो दिया गया है ये सद्भाव, इसके लिए बताना है आपका विलोम क्या होगा। तो इसका विलोम आपका हो जाएगा दुर्भाव, सी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो देखिए तीनों डैश के स्वामी हैं, इसलिए लोग जो है त्रिलोकीय कहलाते हैं। तो चलिए आंसर लगाएंगे। तीनों जो है डैश के स्वामी हैं, इसलिए त्रिलोकीनाथ कहलाते हैं। तो देखिए आपका हो जाएगा भुवनों के, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। देखिए कमल दिया गया है, कमल का समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द अरविंद होता है। तो अगर आपने ए दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। देखिए दिया गया है यमुना, यमुना का फ्रेंड समानार्थी शब्द आपका हो जाएगा अर्कजा। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के सेशन को हम लोग जो है यहीं पर एंड करेंगे। देखिए आपका जितने भी आपका 75 क्वेश्चन आपका सिलेक्ट किया गया था फाइनली मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया हुआ है, और काफ़ी बेहतरीन आपका मटेरियल्स आपका डाला गया है जो बिहार पुलिस के लिए खास करके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका सारा आपका टारगेट बेच का आपका है, तो आप सभी लोग अच्छे तरीक़े से सारे मटेरियल्स को प्रिपेयर रखेंगे। और जीके जो आपका इसमें था ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। बाकी हिंदी का भी देखिए कि सारा आपका सिलेक्टिव क्वेश्चंस दिया गया है, जो सभी क्वेश्चंस आपका टू द पैटर्न है। बाकी साथियों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो कैंडिडेट ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी लेकर के फाइनली आप सभी लोग डेली फुल एंड प्रैक्टिस से टेस्ट और जो है सारे मटेरियल्स का आप जो है मटेरियल्स को प्रोवाइड करके प्रॉपर तरीका से आप सभी लोग जो है
बेहतरीन तरीका से आप सभी लोग सारे मटेरियल्स को क्लियर कर पाएंगे। बाकी आपको 70+ आपको टारगेट लेकर के चलना है, ये काफ़ी जल्दी आप सभी लोगों को इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ।